ओम शांति। चर्चित घटनाओं का आध्यात्मिक विश्लेषण। पब्लिक के मन के प्रश्न, ईश्वरीय ज्ञान के उत्तर। यदि परमात्मा सब जानता है, सर्वज्ञ है, तो वे दुख और गलत कर्मों को रोकते क्यों नहीं? कुछ करना तो चाहिए ना परमात्मा को। फिर कहा जाता है कि हर समय न्याय हो रहा है, कभी अन्याय नहीं होता। हर एक्ट का रिएक्शन हर आत्मा को लेना होता है। सूर्य प्रकाश देता है, उपयोग करना हमारी जिम्मेदारी है। हम उसका सदुपयोग करें, हम उसका दुरुपयोग करें। शिक्षक ज्ञान देता है, परीक्षा देना हमारा पुरुषार्थ है। बीज हम बोते हैं, फल कर्मों के अनुसार हमें ही लेना है। परमात्मा रोकते नहीं, जगाते हैं, समझाते हैं, शक्ति देते हैं, ताकि हम स्वयं अपने कर्म बदले। ईश्वरीय दृष्टि से समझें कि परमात्मा ज्ञान और शक्ति देते हैं, कर्म हम करते हैं। ज्ञान के नियम निश्चित है, कोई परिवर्तन नहीं कर सकता। आवाज आ रही है सबको? हाँ भाई जी, आ रही है बात। हाँ जी, आ रही भाई जी। मैं बात कर रहा हूँ, मैंने आपके पास सेवा भी की है, आपको ध्यान हो। स्वयं स्वतंत्र इच्छा और कर्मों की गति का सिद्धांत। स्वतंत्र इच्छा और कर्मों की गति का सिद्धांत। हेलो, हेलो। यदि परमात्मा सब जानते हैं, तो वे दुख और गलत कर्मों को रोकते क्यों नहीं भाई? डिस्क्लेमर: ये वीडियो किसी व्यक्ति, धर्म, परिस्थिति या घटना पर आधारित है। परिस्थिति या घटना पर निर्णय देने के लिए नहीं है। इसका उद्देश्य केवल ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय ज्ञान के आधार पर परमात्मा की भूमिका, कर्म सिद्धांत, विश्व नाटक, ड्रामा और आत्मा के पुरुषार्थ को समझने का आध्यात्मिक चिंतन है। हर आत्मा अपने अनुभव और विश्वास के अनुसार इस ज्ञान पर विचार कर सकती है। समाज का प्रश्न। मनुष्य का सबसे बड़ा प्रश्न जब संसार में दुख दिखाई देता है, जब कोई कठिन परिस्थिति आती है, जब कोई ऐसी घटना होती है जिसे मन स्वीकार नहीं करता, जिसे मन स्वीकार नहीं कर पाता,
तो मन पूछता है, यदि परमात्मा है तो रोकते क्यों नहीं? भगवान है, वो सब कुछ जानता है, फिर रोकता क्यों नहीं? है किसी के पास जवाब? कौन बताएगा? कोई नहीं। यदि परमात्मा जानते हैं तो पहले ही बदल क्यों नहीं देता? भाई जी ड्रामा एक्यूरेट है। कर्तव्य न्याय हो रहा है भाई जी। फिर परमात्मा कैसे सब कुछ जानता है? न्याय हो रहा, कैसे न्याय हो रहा? परमात्मा जानता है दुनिया पाप कर रही है, उनको कुछ सजा देता नहीं, उनको रोकता नहीं। रोके तो रुक जाए ना वो। भाई जी सजा तो वो खुद ही भोगते हैं ना। अगर किसी के साथ उन्होंने उसका अपना वो बनाया है कर्म, तो फिर उसको मिलता है, तो न्याय होता है फिर। नहीं। भाई जी हाँ जी, ये नाटक चल रहा है, जो जिसका पार्ट है वो तो निभाएगा ना। जिसका पार्ट है जो निभाएगा। निभाएगा भी और भोगेगा भी फिर। परमात्मा कहते मैं किसी एक को माफ कर तो सभी को माफ करूं, फिर जिसको दुख दिया उसको न्याय कौन देगा? देखो, परमात्मा सर्वज्ञ है, अर्थात ज्ञान का सागर है। तो ज्ञान का सागर का मतलब क्या है फिर? वो आत्माओं को सत्य, ज्ञान, शक्ति और मार्गदर्शन देते हैं। स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि परमात्मा जो है वो सर्वज्ञ है, अर्थात ज्ञान का सागर है। उसे हर बात उसे मालूम है। सर्वज्ञ का मतलब है। अब वे आत्माओं को सत्य, ज्ञान, शक्ति और मार्गदर्शन, तीन चीजें देता है। लेकिन वह हर आत्मा के स्थान पर उसके कर्म नहीं करता। कर्म करने के लिए हर आत्मा स्वतंत्र है। उस स्वतंत्रता के साथ कर्म का फल भोगने के लिए वो परतंत्र भी है। जितनी स्वतंत्र है उतनी ही परतंत्र है। सुख दिया है तो सुख भी लेना पड़ेगा, दुख दिया है तो दुख भी लेना पड़ेगा। परमात्मा किसी आत्मा की जगह पर कर्म नहीं करता। कितना ज्ञान उसको लेना है उसकी मर्जी है, कितना मार्गदर्शन उसे समझना है उसकी मर्जी है। ठीक है कि नहीं? कितना शक्ति लेनी है ये उस आत्मा की मर्जी है। परमात्मा सबको देता है। लेने में हर आत्मा स्वतंत्र है। कर्म करने की भूमिका आत्मा की है। ज्ञान देना और शक्ति देना परमात्मा की भूमिका है। ब्रह्मा कुमारी ज्ञान में विश्व को एक अनादि अविनाशी ड्रामा के रूप में समझाया जाता है। इस दृष्टिकोण के अनुसार हर आत्मा इस विश्व नाटक में अपनी भूमिका निभाती है।
हर कर्म का परिणाम होता है। परमात्मा ड्रामा के नियमों को तोड़कर किसी आत्मा का पार्ट नहीं बदलते। परमात्मा ड्रामा के नियमों को तोड़कर किसी आत्मा का पार्ट नहीं बदलते। एक एक बात स्टेप बाय स्टेप स्पष्ट करना, बल्कि वो आत्मा को जागृत करते हैं कि ये ठीक है, ये रॉन्ग है। इसके लिए मैं एक एग्जांपल आपको समझाना चाहूंगा। दुनिया में कोई एक व्यक्ति जिसने कोई शास्त्र पुराण ग्रंथ ना पढ़े हो, उसको भी आप यदि ये पूछेंगे क्या नहीं करना चाहिए, बता दो, बता देगा वो क्या करना चाहिए, बता दो, बता देगा। परंतु आप करते हो, या चाहे ब्रह्मा कुमार हो, सबकी नानी मर जाती है। अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानो। आखिर मैं हूं तो कौन हूं, ये बाप समझाते हैं। क्या करना है क्या नहीं करना है, ये बाप समझाते हैं। श्रेष्ठ कर्म करो, इसके लिए कहते हैं। अपने संस्कारों को परिवर्तन करो। एक वैज्ञानिक उदाहरण, सूर्य सबको समान प्रकाश देता है। सूर्य यह निर्णय नहीं करता कि कौन उसका प्रकाश कैसे उपयोग करता है। वो देखने आता है या किसी को रोकता है कि तू हट जा, बहुत देर हो गया तूने धूप लेते लेते, किसी और को भी लेने दे। किसी को जबरदस्ती धूप में बैठने के लिए भी नहीं कहता, किसी को धूप से उठने के लिए भी नहीं कहता। सूर्य यह निर्णय नहीं करता कि कौन उसका प्रकाश कैसे उपयोग करेगा। कोई उसी प्रकाश से पेड़ उगाता है, कोई उसी प्रकाश में गलत कार्य भी कर सकता है। प्रकाश देना सूर्य का कार्य है। उस प्रकाश का उपयोग करना व्यक्ति की जिम्मेदारी है। इसी प्रकार आध्यात्मिक दृष्टि से परमात्मा ज्ञान और शक्ति का प्रकाश देते हैं। एक शिक्षक का उदाहरण, एक शिक्षक सभी बच्चों को सही ज्ञान देता है। वे बताता है क्या सही है, क्या गलत है, कैसे सफल होना है। लेकिन परीक्षा में उत्तर विद्यार्थी को स्वयं लिखना होता है। लेकिन परीक्षा में उत्तर विद्यार्थी को स्वयं लिखना होता है। शिक्षक विद्यार्थी के स्थान पर परीक्षा नहीं दे सकता।
पेपर के टाइम पर बाबा कहता है मैं कुछ नहीं करूंगा, मेरे से मत बात करो। इस प्रकार परमात्मा मार्ग दिखाते हैं, लेकिन कर्म आत्मा करती। फिर दुख क्यों आता है? ब्रह्मा कुमारी ज्ञान के अनुसार दुख परमात्मा द्वारा दी गई सजा नहीं है। जीवन में हमारे विचार, संस्कार, निर्णय और कर्मों के परिणाम की भूमिका होती है। इसलिए परमात्मा हमें डराकर नहीं, बल्कि ज्ञान देकर परिवर्तन करते। ज्ञान देकर परिवर्तन करते हैं। परमात्मा का वास्तविक कार्य क्या है? परमात्मा आते हैं दोष देने नहीं। किसी को दोष नहीं देते हैं परमात्मा कभी भी। क्यों नहीं देते हैं परमात्मा किसी को दोष? परमात्मा किसी का दोष बताते ही नहीं है, देते ही नहीं है। क्यों? ये तो गलत बात है। क्योंकि वो एक्यूरेट कर रहा है, सब कुछ एक्यूरेट हो रहा है। सब कोई मर्डर कर रहा है, भ्रष्टाचार कर रहा है, चोरी कर रहा है, ठगी कर रहा है, धोखा दे रहा है, सब ठीक कर रहे हैं। सब ठीक कर रहे हैं भाई जी, अपना अपना रोल अदा कर रहे हैं। क्या सबूत है आपके पास कि सब ठीक कर रहे हैं? अगर किसी ने मर्डर किया है मान लो, तो उसने भी पहले उसे दुख दिया था, इतना दुख दिया था कि उसे मर्डर करना पड़ रहा है, वो मर्डर कर रहा है। उसने भी दुख दिया, उसने मर्डर नहीं किया। हाँ, दुख दिया था उसने। उसने, जिसका मर्डर हुआ उसने दुख दिया था, जिसको दुख दिया था उसने वो दुख उसे दिया। अब उसका काम तो दुख देना था। किसी भी तरह बाकी आत्मा का शरीर छोड़ना, ये उस आत्मा का अपना पार्ट है। कई बार आपने देखा होगा कि बहुत ज्यादा दुख दिया, बहुत ज्यादा दुख दिया, तब वो नहीं मरा। उसको हॉस्पिटलाइज किया तो भी बचकर आ गया, परंतु घर आते ही चला गया। किसने मारा उसको? उसने जब मारा था तब तो वो नहीं मरा। हॉस्पिटल में गया, एडमिट रहा, उसके बाद वहां से आ गया, घर फिर चला गया। यदि उसने मौत उसके मारने से जाना होता तो जैसे उसने मारा था तब चला जाता। परंतु उसने जाना तो अपने टाइम पर है ना, अपने समय से पहले कोई नहीं जा सकता। आप कुछ भी कर लो, कितने भयानक भयानक एक्सीडेंट हो जाते हैं, कितनी भयानक भयानक जो है ना अब अत्याचार होते हैं। एक बच्चे को इतना मारा गया, इतना मारा गया, मेरे सामने उसका सीन आ रहा है, बस मुझे मार दो। इतना दर्द उसका था कि मुझे मार दो, मैं दर्द नहीं सहन कर रहा हूं। चीख रहा था, हाय हाय कर रहा था, मुझे मार दो, मुझे मार दो।
हॉस्पिटल में गया 4-5 दिन, वहां भी यही कहता रहा तुम मुझे मार दो, मैं दर्द नहीं सहन कर पा रहा। कितना भी वो पेन किलर्स दे रहे थे, उसका दर्द जो है कंट्रोल में नहीं आ रहा। वहां तो उसने ऐसे ही जाना था। दंड देने नहीं आता परमात्मा, क्योंकि किसी ने अन्याय किया नहीं, इसलिए किसी को भी वो दोष नहीं देते। परमात्मा किसी को दंड नहीं देते। हर आत्मा ने अपना अपना कार्मिक अकाउंट बराबर किया है, बल्कि अज्ञानता को ज्ञान में बदलने के लिए आते। परमात्मा आते हैं हमारी अज्ञानता को ज्ञान में परिवर्तन करने के लिए। कमजोर आत्मा को शक्तिशाली बनाने, अशांति को शांति में बदलने, मनुष्य को श्रेष्ठ कर्म की दिशा दिखाने, आज का आत्म चिंतन मैं स्वयं से पूछूं, मैं स्वयं से पूछूं। क्या पूछेंगे? क्या मैं परमात्मा से केवल परिस्थिति बदलने की प्रार्थना करता हूं? जवाब दो। क्या आप परमात्मा से केवल परिस्थिति बदलने की प्रार्थना करते हो? भगवान इस बरसात को टाल दो, भगवान हमारे इस दुख को दूर कर दो, हमारे घर में ये संकट आया है इसे ठीक कर दो। क्या आप ये प्रार्थना करते हो? या स्वयं को बदलने की शक्ति मांगता हूं? जब बाबा का ज्ञान उनको पता चल जाएगा तब आपे ही दुख दूर हो जाएगा। पहली बात बताओ, उसका जवाब दो कि आप भगवान से प्रार्थना करते हो या नहीं? नहीं करते। नहीं करते हो? नहीं भाई। क्यों? हाँ जी। सारी दुनिया प्रार्थना कर रही और आप नहीं करते? बाबा कहते हैं अपने कर्मों का फल है। प्रार्थना तो बाप से करनी पड़ती है ना कि भी ये कर दो। भाई जब बहुत ज्यादा हो जाता है, बहुत ज्यादा संकट आ जाता है तो हम ये सब बातें भूल जाते हैं। फिर लगता है कि बाबा आप तो कर तो सकते हो, ऐसी बात नहीं है कि नहीं कर सकते हो, थोड़ा सा तो कर दो, ठीक हो जाए। थोड़ा सा तो कर दो। ज्ञान समझ में आ गया भाई कि बाबा कुछ नहीं करते। बाबा पे विश्वास रखते हैं कि नहीं है, बाबा तो सर्वज्ञ हैं, कर तो सकते हैं। फिर करता है बाबा? करते नहीं है बाबा। पर बाबा कुछ करते नहीं है। फिर समझ आ जाती है। समझ तो पहले भी मतलब जब से ज्ञान में आया तब से पता है, लेकिन फिर भी एक भरोसा, एक विश्वास बाबा पे ऐसे लगता है कि बाबा कर तो सकते हैं, चाहे तो कर सकते हैं। अब हमें समझ में आ गया कि परमात्मा किसी के भी पार्ट को जरा भी बदल नहीं सकता। ड्रामा में कोई परिवर्तन करने का अधिकार परमपिता परम आत्मा में नहीं है।
उससे प्रार्थना करना मीन्स परमात्मा के अंत को ना जानना। अच्छा, मेरे को तो बदल दो बाबा, इतनी ताकत दे दो मैं सुधर जाऊं, ये तो कह सकते हैं। अपने पुरुषार्थ के अनुसार हर आत्मा सुधरेगी। बाबा कुछ नहीं करते, बाबा विधि बताते। तो कहेगा सुधर जा, मैंने तेरे को बता दिया, मैं क्या करूं इसमें। वो पुरुषार्थ तो तुम्हें खुद करना है ना, तुम अपने पुरुषार्थ से अपने आप को सुधारो। मैं तो सुधारने वाला नहीं हूं, मैं तो कोई हेल्प करने वाला नहीं हूं। क्या मैं अपने कर्मों के प्रति जागरूक हूं? तीसरी बात, क्या आप अपने कर्मों के प्रति जागरूक हो? क्या आप अपने कर्मों के प्रति जागरूक हो? अजय भाई जी, आप तो ध्यान देते हैं, किसी को दुख देंगे तो लेना भी पड़ेगा। मैं अब कोई ऐसा कर्म नहीं करूं जो किसी को दुख पहुंचे, क्योंकि मैंने यदि कोई कर्म ऐसा किया जो किसी भी आत्मा को दुख पहुंचा तो वो दुख मुझे लेना पड़ेगा। क्या मैं हर आत्मा के प्रति शुभ भावना रखता हूं? क्योंकि मैं सबके प्रति शुभ भावना रखूंगा तो सब आत्माएं भी मेरे प्रति क्या रखेंगे? शुभ भावना रखेंगे। क्योंकि मैं जो दूंगा वो मुझे मिलना है। आज का स्वमान, मैं एक जिम्मेदार और जागरूक आत्मा हूं। अनुभव करो इसे। मैं एक जिम्मेदार और जागरूक आत्मा। किसी गलती के होने का, करने का मौका नहीं मिलेगा, चांस नहीं मिलेगा। मेरे से गलती हो ही नहीं सकती। परमात्मा के ज्ञान और शक्ति से मैं अपने विचार और संस्कार और कर्म श्रेष्ठ बना रहा। समापन, परमात्मा ड्रामा को बदलने नहीं आते। परमात्मा ड्रामा को कभी बदलने नहीं आते। केवल गिरती कला को चढ़ती कला में करने के लिए ज्ञान से ट्रिगर करते। परमात्मा आत्मा को जगाने आते, जो अज्ञानता की नींद में सोए हुए। परमात्मा हमारे स्थान पर कर्म नहीं करते, वे हमें इतना शक्तिशाली बनाते हैं कि हम अपने कर्म श्रेष्ठ बना सके। बनाते हैं को
ठीक समझना है, बनने की विधि सिखाते। बनना हमने है, कितना श्रेष्ठ कर्म करना सीखना है, वो पुरुषार्थ हमें करना। यही ईश्वरीय ज्ञान का सुंदर संदेश है। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।